जी, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट यही हो जाए कि ये जो है देसी अंकल जिप्सी सब्सक्राइब कर ही डालें आज, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाने लाया हूँ। बहुत ही रेयर केसेस में होता है जो जगह मैं आपको दिखाने लाया हूँ कि कोई उसको देख भी पाता है खुद अपनी आंखों से। और ये ना कि ये कि मैं आज आपको खुद दिखाने लेके आया काफ़ी दूर ड्राइव करके। ये गोल्डन गेट ब्रिज है सामने। एक तरह से एक ज़माने में जब ये बना था तो उस ज़माने में ये सबसे लॉन्गेस्ट एंड सबसे टॉलेस्ट ब्रिज हुआ करता था। मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताना चाहूँगा, लेकिन ये कि आज खुश नसीबी ये है कि नॉर्मली ये ब्रिज जो है ना, ये फॉग में छुपा रहता है। बहुत ही रेयरली इसकी शक्ल नज़र आती है, और आज तो ये खुशकिस्मती की इंतहा हो गई है कि पूरा का पूरा नज़र आ रहा है। और ज़ाहिर है मेरा ड्रोन जो है वो फ्लाई करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है इस वक्त। आपको तो पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन मेरे स्क्रीन के ऊपर ड्रोन के जो उसका कंट्रोलर है उसके ऊपर नॉन स्टॉप मुसलसल हंगामा मचा हुआ है कि मियाँ क्या कर रहे हो, ये तुम। बहुत ही हाई विंड है, और उस हाई विंड की वजह से ड्रोन शदीद परेशान का शिकार है। ये इलाका पूरा मशहूर है। इसकी डिज़ाइनिंग में सबसे बड़ा फैक्टर जो कंसिडर किया गया है कि जब हाई विंड हो और नॉर्मली जो कि रहती हैं यहाँ पे, उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। तो क्योंकि एक और ब्रिज बना था रिसेंटली, इस ब्रिज के बनने से कुछ अर्से पहले ही ब्रिज बना था, वो हाई विंड की वजह से पूरा का पूरा तबाह बर्बाद हो गया था। तो इसको बनाते हुए उन्होंने रखा है, तकरीबन जब बनाया था ब्रिज तो उस वक्त तकरीबन 75 माइल्स की गस्ट को मैनेज करने के लिए ये ब्रिज बनाया गया था। फिर बाद में उसकी रीइंफोर्समेंट वगैरह करा के इसको अब तक ले गए हैं, तकरीबन 100 माइल्स पर आवर की गस्ट को भी हैंडल कर सकता है ये। उससे ज़्यादा ऊपर होगा तो भाई पता नहीं क्या होने वाला है इस ब्रिज का। लेकिन इस वक्त जो है काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, आपको पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन मेरा ड्रोन जो है ना, बेचारा कबूतर, वो बहुत परेशान है। और मुसलसल कई दफ़ा मेरा उससे कनेक्शन लूज़ हुआ है बीच में। कई दफ़ा मैंने कहा गया, लेकिन मैंने कहा ये मंजर जो है ना, बग़ैर फ़ॉग के मैं कभी भी इसको कैप्चर नहीं कर सकूँगा। मैं कई दफ़ा आया हूँ उस इलाके में, लेकिन हर दफ़ा फ़ॉग की वजह से ब्रिज नज़र ही नहीं आता सिरे से, तो मैं क्या उसकी वीडियो बनाता। लेकिन आज मुझे जो नज़र आया तो मैंने कहा पकड़ लो इससे पहले चाहे कुछ हो जाए चाहे ड्रोन हाथ से जाए, लेकिन पूरी मेहनत कर डाली मैंने। देखिए कितनी ऊँचाई से उड़ा रहा हूँ, और ट्रैफिक पर कितनी छोटी छोटी गाड़ियाँ गुजरती नज़र आ रही हैं। तो इस ब्रिज की थोड़ी सी दास्तान ये है कि दो पिलर्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है ना, तकरीबन 1.23 किलोमीटर्स है। तो अब तो खैर इससे लंबे लंबे ब्रिज बन गए, लेकिन उस ज़माने में सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज कहलाता था। और इस पर सिर्फ दो पिलर्स के ऊपर सारा का सारा इसका वो है एक तरह से बोझ, और उसके बीच में जो ये केबल जा रहा है, इसके ज़रिए उन्होंने इसको मैनेज किया हुआ पूरे ब्रिज को। ये ऑरेंज कलर का ब्रिज है, इसका कलर भी बहुत ही ख़ास तौर से डिज़ाइन किया गया था। और इसका सिलसिला ये है कि पूरे साल इसके ऊपर पेंट होता रहता है। एक तरफ से पेंट शुरू होता है, जब तक दूसरे कोने पे पहुंचते हैं वहाँ तक, फिर दोबारा से तो रिवर्स में पेंट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही विंड चल रही है, सॉल्टी विंड है यहाँ की, तो वो उस पर पेंट को मुसलसल इरोड करती है, और पेंट की वजह से जो इसका मेटल है वो इरोड होता है। तो उसको बचाने के लिए, यहाँ पे रस्ट को बचाने के लिए मुसलसल इसके ऊपर पूरे साल पेंट की एक लेयर के बाद दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर चलती रहती है, तो कभी रुकता नहीं काम ये। तो ये ब्रिज की पहले ये जब ब्रिज नहीं था तो यहाँ पे फेरी चलती थी, जो फेरी एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाती थी पैसेंजर को। लेकिन मसला ये था कि बहुत बड़ी सिटी है सैन फ्रांसिस्को, उसके पीछे आपको पूरा खूबसूरत डाउनटाउन भी नज़र आ रहा है, अगर आप बड़े स्क्रीन पे देखें हाई राइज बिल्डिंग भी नज़र आ रही हैं। लेकिन ये कि ये फेरी चला करती थी, लेकिन सारे फेरी की लिमिटेशंस थी। उस पर बहुत ज़्यादा $1 लेते थे उस ज़माने में, 1800 की बात कर रहा हूँ मैं। एक गाड़ी को एक कोने से दूसरे कोने पे फिर वापस लाने के राउंड ट्रिप के $1 लिया करते थे वो लोग, जो कि उस ज़माने के बहुत एक्सपेंसिव अफेयर था। लेकिन ये कि क्या किया जाए, फेरी वालों की वो चली हुई थी, क्योंकि उनके पास ये ऑप्शन थी, फेरी के अलावा कोई ऑप्शन थी नहीं एक तरफ से दूसरी तरफ मिलाने की। तो अमेरिका एक तरह से ये सैन फ्रांसिस्को का शहर जो अमेरिका से कट के रह गया था। हो जाती थी एक ज़माने जब विंड तेज़ हो जाती थी, फेरी बंद हो जाती थी, जब इसमें करंट काफ़ी ज़्यादा होने लगती थी, पानी ज़्यादा तेज़ चलने लगता था, फिर फेरी बंद हो जाती थी। तो कोई वो नहीं थी गारंटी कि जब आप जाना चाह रहे हैं दूसरे एक कोने से दूसरे कोने पर तो आप जा सकते हैं। फेरी अभी भी चलती हैं, अब तो सिर्फ रिक्रिएशन के लिए चलती हैं, तब मैंने उस पर भी काफ़ी फेरी की राइड ले चुका हूँ रिक्रिएशन के चक्कर में, लेकिन पहले तो ये नेसेसिटी थी। तो ये ब्रिज का जनाब प्रपोजल शुरू हुआ है, बड़ी सियासतबाजी इसके अंदर। एक तरफ बहुत बड़ी वो थी जो फेरी की ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि ट्रेन सिस्टम को भी हैंडल करती थी, उससे पंगा उड़ाया हुआ था कि जी हम तो नहीं बनने देंगे। और दूसरी तरफ जो थी ये कार की इंडस्ट्री थी, जो कहती थी हमारी जो है गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेंगी अगर ये ब्रिज बन गया, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को की इतनी बड़ी आबादी है जो कि गाड़ियाँ खरीदती नहीं है इसकी फेरी की वजह से, वो ख़रीदना शुरू करेंगे। दूसरी तरफ के लोग भी आया करेंगे इसको सैन फ्रांसिस्को घूमने के लिए, तो हमारी गाड़ियाँ बिकेंगी। तो ये काफ़ी आपस में टसल चली। अल्टीमेटली
अल्टीमेटली उन दोनों कंपनीज ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और आपस में मिलजुला के कुछ पैसे का हिसाब लेन देन कर करा के का अप्रूवल हो गया इसका। तो 1800 से इसका ब्रिज का अप्रूवल हुआ था। 1900 में और कुछ पंगे डिज़ाइनिंग वगैरह के मसाइल मसूल और ये सब चीज़ें चलती रहीं, लेकिन अल्टीमेटली 1931 वगैरह के करीब जाके इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 1936 में जाके ये ब्रिज कंप्लीट हुआ है। तकरीबन 19 लोगों की इसमें जानें गई हैं और सब इसके सब वो हैं जो कि गिर के अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपनी जानें ज़ाय की हैं, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे जब इसका मेटल वगैरह के कनेक्शन करते थे गिरते थे नीचे। उन्होंने नेट वगैरह लगाया था, लेकिन एक दफ़ा 10 लोग साथ मर गए 19 में से, क्योंकि नेट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी पूरा प्लेटफॉर्म ही गिर गया। तो उन्होंने नेट की डिज़ाइनिंग की हुई थी कैच करने के लिए लोगों को, तो 19 लोगों की जानें बची भी हैं उससे, लेकिन वो डिज़ाइन हुई थी कि इंसानी वज़न के लिहाज से। लेकिन जब वो पूरा प्लेटफॉर्म गिर गया तो उसके साथ नेट भी पूरा पानी में चला गया। उसके ऊपर जो 10 लोग काम कर रहे थे वो एक साथ ही अनफॉर्चुनेटली दुनिया से चले गए। ये सड़क जो आपको नज़र आ रही है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ किसी को कहीं कहीं लेके नहीं जा रही, सिर्फ ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऊपर तक लेके जा रही है, पहाड़ी के ऊपर तक, क्योंकि व्यूज़ हैं। इसको दुनिया देखने आती है आजकल। तो मैं आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपको बताने से इंफॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि इस वक्त तो खाली पड़ी हुई है जगह, वरना ये जगह जो है भरी हुई होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो चाइना से आते हैं यहाँ पे। इस ब्रिज को क्या अमेरिका में आते हैं टूरिज़म की वजह से, लेकिन ये ब्रिज तो दुनिया का माना हुआ ब्रिज है और इसको सबसे ज़्यादा इसको दुनिया में फ़ोटोग्राफ किया गया है इस ब्रिज को। तो इसको देखने के लिए आती है बहुत बड़ी खलकत दुनिया से, और उसमें सबसे बड़ी तादाद जो है चाइनीज़ लोगों की है। आजकल क्योंकि सारी कोविड की वजह से बंद पड़ी हुई है सारी के सारी एंट्री मुख्तलिफ़ कंट्रीज से, तो ये पूरा इलाका जो है आजकल टूरिस्ट की से खाली पड़ा हुआ है, बहुत ही लिमिटेड हैं। इस वजह से मुझे भी आसानी हो गई थी, बहुत आराम से मैंने गाड़ी भी पार्क की है और वॉक अराउंड भी की है, वरना यहाँ पे ना गाड़ी की पार्किंग मिलती है ना वॉक अराउंड की जगह मिलती है, क्योंकि भरी हुई जगह होती है। लेकिन जनाब देखें कितना खूबसूरत मंजर है, अगर आपको नज़र आए सामने तो सिटी है पूरी की पूरी सैन फ्रांसिस्को है रहा है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड पे पानी के सेंटर में अल्काट्राज़ का वो बना हुआ जेल, जो कि यहाँ पे सबसे ख़तरनाक कैदियों के एक ज़माने में रखा जाता था, जिनको फ़रार होने की कोई ऑप्शन नज़र नहीं आती थी। लेकिन ये कि कुछ कैदी फ़रार हुए हैं 3-4, जो कि पता नहीं चला कि फ़रार कामयाब हो गए या मर गए, क्योंकि पानी शदीद ठंडा है यहाँ पे। जो लोग पानी में गिर जाते हैं किसी तरह से भी वो बचते नहीं हैं। यहाँ पे तकरीबन 1500 लोग अब तक इस ब्रिज के बनने के बाद से कूद के अपनी जानें खुदकशी करके तरह से वो अपनी जानें ख़त्म कर चुके हैं। सिर्फ 4 सेकंड लगते हैं ब्रिज की ऊंचाई से पानी से टकराने में, लेकिन स्पीड जो है उस 4 सेकंड में तकरीबन 75 माइल्स पर आवर की हो जाती है। ज़्यादातर लोग जो है ना वो इम्पैक्ट से ही मर जाते हैं। अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अब ज़ाहिर है जिनको खुदकशी करनी है उन्होंने कोई जगह ऐसी तलाश करनी है, ब्रिज का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। अब वो ब्रिज के अराउंड जो है पूरा का पूरा नीचे नेट लगा रहे हैं, काफ़ी अरसे से इस पर प्रोजेक्ट चल रहा है। उस नेट को इसलिए लगाया जा रहा है कि कोई लोग कूद के अपनी जानें यहाँ से ना दें। भई वो यहाँ से नहीं देंगे तो कहीं और से दे देंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये तो एक डिप्रेशन का मामला ऐसा है कि इसको कुछ समझ नहीं सका अभी तक सही तरह से। डिप्रेशन में लोग ऐसे ऐसे स्टेप ले लेते हैं जो कि समझ भी नहीं आता कि क्यों ले लेते हैं। ये ब्रिज की एक तरह से एक तरफ की इब्तदा मैं ड्रोन को फ्लाई करके लेके जा रहा हूँ। एक हंगामा है, बता दूँ आपको, मैं मजाक नहीं कर रहा। ड्रोन जो है चीख पुकार मचाए हुए है और कई दफ़ा बीच में मेरा सिग्नल इससे लूज़ कर गया है, फिर दोबारा से कनेक्ट हुआ है, फिर लूज़ कर गया, फिर कनेक्ट हुआ है, क्योंकि विंड बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है इस वक्त यहाँ पे ऊंचाई के ऊपर। ये पूरी रोड है और इस पे एक तरफ कहीं पे भी ये सामने अब जो है जहाँ पे अब मैंने इसको फोकस किया, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ भी हूँ। मैं लोगों से हटके भी खड़ा होता हूँ ताकि लोग डिस्टर्ब भी ना हो, ये भी ना सोचें कि बंदा क्या कर रहा है, और मुझे दिखाना के शौक़ भी चीज़ों का, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा हटके भी खड़ा होता हूँ। लेकिन ये कि दास्तान ब्रिज की जो है वो खूबी है। इसके बाद मैं आपको एक और ब्रिज भी दिखाऊंगा अभी अगली वीडियो में, उसकी अलग दास्तान है, उसके बाद बना है और उसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। मैं उसके बाद में मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा। लेकिन ये ब्रिज जो है गोल्डन गेट ब्रिज, असल में गोल्डन गेट का नाम इस वजह से पड़ा है कि ये जो पानी का चैनल था ना, इसका चैनल का नाम ही गोल्डन गेट था। ब्रिज जब बाद में बनाया तो उसका नाम ही गोल्डन गेट ब्रिज बन गया। ये नहीं कि कोई गोल्डन गेट ब्रिज अपना कोई नाम लेके आया था, ये चैनल का नाम जो था ना गोल्डन गेट था, और उसके साथ जब ब्रिज बना है तो वो गोल्डन गेट ब्रिज। इसमें बड़ी सियासतबाजियाँ हुई हैं कि डिज़ाइनर जो था वो कोई और, उसने सारा क्रेडिट ले लिया, अपना स्ट्रॉस साहब ने क्रेडिट ले लिया इस डिज़ाइन करने का, बनाने का। लेकिन इसके पीछे बहुत ऐसे नामालूम लोग रहे हैं, ऐसे बेचारे भी रहे हैं जो कि जिनके पास डिग्री नहीं थी तो उनको जॉब नहीं मिलती थी। ये डिप्रेशन के ज़माने का ये कंस्ट्रक्शन हुई है। डिप्रेशन अमेरिका में आया था जब पैसे वैसे लोगों के पास नहीं थे, जॉबें नहीं थी, तो लोगों ने फ्री में काम किया है ब्रिज के लिए, बेशुमार लोगों ने। और बड़े बड़े वो थे कलाकार, बड़े बड़े माहिर थे, मैथमेटिशियंस वगैरह जिन्होंने इस पर काम किया, लेकिन कभी उनको क्रेडिट नहीं मिला,
क्योंकि स्ट्रॉस साहब इसके प्रोजेक्ट मैनेजर थे तो सारा क्रेडिट उन्होंने लिया है, लेकिन उनके मरने के बाद जब दोबारा सर्च हुई है, मालूमात हुई है, तो पता चला कि हाँ भी ये बड़े बड़े लोगों ने इसके अंदर फ्री में कंट्रीब्यूशन की है। तो बाद में उनको एक तरह से अप्रिशिएट किया गया है, फिर उनको लिस्ट भी किया गया उनके नामों को। उसमें एक बंदा था, उसने डिग्री सिर्फ ली थी इसी वजह से कि वो मैं इस ब्रिज पे काम करूँ, उसको बहुत क्रेज़ था ब्रिज पे काम करने का, लेकिन उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया गया। हालांकि सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है उस बंदे ने अकेले ने की थी यहाँ पे, लेकिन उसको कभी भी, जब तक ब्रिज बन रहा था और बनने के बाद इनाग्रेशन के बाद भी कई सालों तक उसको कोई उसका नाम किसी ने नहीं पहचाना, ना लिया, लेकिन उसके बाद जाके कहीं उसको अब उसको क्रेडिट मिला है पूरा का पूरा कि हाँ जी तुमने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की है। तो ये तो चलता है भाई, सियासतबाजी जब होती है ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स की, तो उसमें ये सब चीज़ें तो होती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी। तो क्या कीजिए जी, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको और भी वीडियो दिखाता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्या देसी अंकल जिप्सी को। इससे मेरा हौसला बढ़ता रहेगा और मैं आपको वीडियो और भी अच्छी करके दिखाता रहूँगा।